खोरठा भाषा में संज्ञा पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मायर कौन संज्ञा हकई, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मायर का मतलब होता है क्या है। मायर पीट यानी कि मारना पीटना, तो मारना पीटना कैसा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न चलते हैं, मोह कौन संज्ञा हकई, मोह माया कैसा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। मोह करना, माया करना, ये भाव है, इंसान का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए और मीनिंग सबसे पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। पढ़ाई कौन संज्ञा ला गई, पढ़ाई कौन संज्ञा ला गई, तो पढ़ाई करना, लिखाई करना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इंसान का भाव है पढ़ाई करना, ये इंसान का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा, तो बी ऑप्शन सही है। चालाकी ये भी इंसान का भाव है, तो भाव यानी कि गुण, इंसान का गुण है, तो भाववाचक संज्ञा में होता क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का गुण का पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चालाकी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सब चतुराई निकल जाई, अच्छा ये खोरठा भाषा में थोड़ा बोलने के लिए भी सीख जाइए। सब चतुराई निकल जाई, तो हमिन बोला ही है गाँव में ऐसने, कोई अगर कुछ चतुराई कर रहा थी न तो किन के हमिन बोला ही है, सब चतुराई निकल जाई। तो ई वाक्य चतुराई कौन संज्ञा हकई, तो इंसान का एक गुण है चतुराई, चतुर, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन सही है, इंसान का भाव है चतुराई करना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, अब तो जिद्राली छोड़ छोड़ ई वाके गिदराकी कौन संज्ञा हकई, तो ये जो जिद्राली है, जिद है या गिदराकी है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, ई तो तोर बनावटी बात हकई, हकऊ मतलब कि कुछ लोग बनावटी बात करते हैं, और बनावटी, लिखावटी, ये सब क्या है, बपौती, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो ई वाई के यानी कि इस वाक्य में बनावटी की हकई, तो भाववाचक संज्ञा हकई। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या पूछा है, 8 नंबर में आपसे पूछा है, तोर सब पंडिताई बाहर भैर जैतो, यानी कि पंडिताई जो है, उसके पास जो विद्वता है वो सब बाहर आ जाएगा। ई वाई के पंडिताई की हकई, तो पंडिताई यानी कि विद्वता या कोई विद्वता की ही बात कर रहा है, तो सब बाहर आ जैतई। तो कैसा है, पंडिताई एक गुण है, इंसान का गुण है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें क्या बोला है आपसे, हमनिक पुरखौती चीज बचाई के रखे चाहिए, अपना जो बपौती पुरखौती चीज है उसको बचा के रखना चाहिए। तो ये जो है पुरखौती, बपौती, अपनौती, ये सब है भाव यानी कि भाववाचक संज्ञा ही है, तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 2 बार 3 बार एक बार पढ़िए, और इसका जो मैं एक बार पढ़ाऊंगा, इसका जो सब्जेक्टिव है, मैं तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बार मैं सब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ा दूंगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना गर्मी ना दिखाओ, अगर कोई गर्मी दिखावा है ना गांव में, अपना पावर दिखाता है, तो हमीन बोला ही है कि इतना गर्मी ना दिखाओ, ई वाई के गर्मी की हकई, तो गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे इंसान के अंदर एक गुस्सा, गर्मी, इस तरह का भाव होता है, तो क्या है वो भाववाचक संज्ञा। वाय के गर्मी की हकई यानी कि संज्ञा हकई, और कैसा संज्ञा हकई, तो भाववाचक संज्ञा हकई। अब हम चलत है 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या बोलत है, वाही वाही सुन के पाई के उ उतराई लागल है, ई वाई के वाही वाही की हकई, तो वाह वाह एक अव्यय है जो यहाँ पर वाही वाही लोग करते हैं, अगर कुछ हासिल कर लेते हैं तो वाह वाह वाही वाही करते हैं, तो ये क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा ही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। 12 नंबर में आपसे क्या पूछा है, परीक्षाएं इतरैनी मतैनी
बाहर भर जैतौ ई वाई के इतरैनी मतैनी की हकई। जैसे कोई कोई क्या होता है, किसी को कुछ मिल गया या इतराने लगता है, ठीक है, इतराने लगता है, या दारू पी लेता है तो मतैनी, मत जाता है तो उसको बोलता है मतैनी चढ़ल हो। तो मतैनी ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इतरैनी मतैनी ये सब भाववाचक संज्ञा है। मैं एक बार डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए वीडियो। और अब चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा, जवानी पहर सभे गाझाहत ई वाई के जवानी की हकई। जवानी, बुढ़ापा या चिंगराली ये सब क्या है, भाव है, मतलब कि एक अवस्था है, अवस्था का गुण है। जैसे इंसान का अवस्था है ना, जैसे बुढ़ापा आ गया या बचपन है या जवानी है, तो यहां पर बोल रहा है ई वाई के जवानी की हकई। तो इंसान का गुण है अवस्था, अवस्था का गुण है यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में आपसे क्या बोला है, झारखंड से हमिन के अपनौतिक नाता होता है ई वाई के अपनौती की हकई। तो मैं पहले ही बोला था अपनौती, बपौती, पुरखौती ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में ही आता है। तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, बी ऑप्शन सही है। अब 15 नंबर में, 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है, आपू से मतलब कि आपस में, आपू से लड़ाई भिड़ाई बेसनाई ई वाई के लड़ाई भिड़ाई की हकई। लड़ाई करना, भिड़ाई करना यानी कि लड़ने झगड़ने के लिए भिड़ जाता है लोग, तो लड़ाई भिड़ाई क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई पिटाई, यहां पर सबसे पहले मैंने बोला था मार पिटाई, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा, कनकनी हमरा बर्दाश्त ना हवाई ई वाई के कनकनी की है। कनकनी, जैसे अभी ठंडा का मौसम है ना, तो थोड़ा कनकनी है ना, तो ये क्या है, गुण है। जैसे पानी में थोड़ा कनकनी है, ठंडक है, तो पानी का वो गुण है। तो भाववाचक संज्ञा में होता क्या है, व्यक्ति या वस्तु का गुण का पता चले, तो अगर व्यक्ति और वस्तु का गुण का पता चले तो भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कनकनी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है, लड़ाई भिड़ाई बेसनाए ई वाई के लड़ाई भिड़ाई की हकई। ये तो पहले ही आया था ना, तो लड़ाई भिड़ाई मार पिटाई ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे क्या पूछा है, चेंगराली कौन संज्ञा हकई। चेंगराली यानी कि ये बच्चा वाला अवस्था को पूछ रहा है, बता रहा है। चेंगराली, चेंगा मतलब कि बच्चा को चेंगा भी कहते हैं, तो उस अवस्था को कोटा भाषा में चेंगराली, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चेंगराली कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं 19 नंबर में, खोटा साहित्य भाषा को कौन संज्ञा हकई। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, खोटा साहित्य। साहित्य तो बहुत है दुनिया में, साहित्य दुनिया में बहुत है, लेकिन यहां पर खोटा साहित्य की बात बोल रहा है। तो अगर किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम पता चले तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो खोटा साहित्य की बात बोल रहा है। साहित्य दुनिया में बहुत है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ खोटा साहित्य की बात बोल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इससे पहले काफी प्रश्न आया भाववाचक पर, लेकिन अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए हर एक तरह का प्रश्न इसमें मिलेगा आपको। 20 नंबर में देखिए, समझते जाइए। साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा हकई। साहित्य साधना मतलब कि साहित्य पर बहुत सा मंच है हमारे देश में या अन्य देश में, लेकिन यहां पर साहित्य साधना की बात कर रहा है। साहित्य साधना यानी कि एक पार्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर साहित्य साधना के बारे में बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं 21 नंबर में। आपसे हाँ, यहां पर समझिएगा 21 नंबर में क्या बोला, वो एक घौद केरा किनलई, मतलब कि घौद केरा, केरा मतलब केला होता है, घौद का मतलब कि केरा तो एगो दुगो नहीं, मतलब कि पूरा, तो उसमें क्या होता है, गुच्छा होता है, यानी कि समूह में होता है। तो यहां पर घौद का मतलब होता है समूह। तो याद रखिएगा, ये जो घौद बोला है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में आपसे क्या पूछा, वो एक दर्जन केरा किनलई ई वाई के दर्जन की हकई। तो दर्जन का मतलब क्या आपको पता चला, समूह, केला का समूह, 12 केला का समूह या 12 आम का समूह, इस तरीके से। तो यहां पर अगर कहीं पर समूह पता चले तो समूहवाचक संज्ञा होगा। तो इसका राइट आंसर है एक दर्जन
केरा किनलई, ई वाई के दर्जन की हकई, तो समूहवाचक संज्ञा हकई। अब हम 23 नंबर में देखते हैं क्या है। यहाँ पर बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंध के मेला गमे गेला, ई वाई के गहना की हकई। गहना, गहना क्या है, एक श्रृंगार का जो ये है, तो गहना यानी कि गहना कहने का मतलब कि पूरे दुनिया का गहना पता चल रहा है ना, तो गहना ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा गहना जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी नाम से ये पता चले कि पूरे दुनिया या सभी जाति का पता चल रहा हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर देखिए मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है? मंत्री जी, तो मंत्री जी तो हमारे देश में या हमारे झारखंड में तो नहीं है, पूरे दुनिया में है मंत्री जी। तो यहाँ पर मंत्री नाम से पूरे दुनिया का मंत्री का नाम बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मंत्री जाति। ठीक है, अब हम 25 नंबर में चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है? जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ई वाई के जल स्वच्छता मंत्री की हकई। यहाँ पर जल स्वच्छता मंत्री की बात बोल रहा है, तो जल स्वच्छता मंत्री सिर्फ झारखंड में तो नहीं है, भारत के सभी स्टेट में है या पूरे विश्व में है जल स्वच्छता मंत्री, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि जल स्वच्छता मंत्री सभी जगह का बोध हो गया, सभी दुनिया का जल स्वच्छता मंत्री का बोध हो गया, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आपको समझना होगा, एक बार अच्छा से पढ़ना होगा। अब यहां पर देखिए इसमें क्या बोला? भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मान हथ, ई वाई के वामपंथ कौन संज्ञा है? वामपंथ। अब यहां पर समझिएगा, भुवनेश्वर मेहता वामपंथ की बोल रहा है ना, तो अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है, एक बार अच्छा से समझिएगा। वामपंथ यहां पर बोला है। अब यहां पर देखिए 26 में क्या बोला है? भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मान हथ, ई वाई के वामपंथ कौन संज्ञा है? तो दुनिया में बहुत सा पंथ है, लेकिन यहां पर वामपंथ के बारे में बोल रहा है, यानी कि एक विशेष पंथ के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई बहन सास ननद ई सब कौन संज्ञा हकई? तो यहां पर देखिए दादा कहने का मतलब पूरी दुनिया का दादा, भाई पूरी दुनिया का भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम भाई बोले तो सिर्फ अपना भाई को बोले, मतलब कि सभी जितने भी दुनिया में भाई हैं सभी का बोध हो गया। बहन तो सभी बहन का बोध हो गया, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा है? बड़का दादा आइल, ई वाई के बड़का दादा कौन संज्ञा है? तो बड़का दादा कौन संज्ञा है ये आपसे पूछा है। बड़का दादा, तो दादा तो बहुत हैं, लेकिन बड़का दादा यानी कि स्पेशल एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो बड़का दादा यानी कि यहां पर आंसर क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर में, और ये लास्ट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा है? प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ई वाई के प्रखंड विकास पदाधिकारी की हकई। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी तो सब जगह है, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर एक ही है। तो अब इसके बारे में आपको थोड़ा समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यहां पर वर्ड आया है, तो ये जो वर्ड है इस वर्ड से आपको पूरे दुनिया का प्रखंड पदाधिकारी पता चल रहा है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा